सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकतर प्रयास असफल हो रहे हैं। ताजा मामला देखिए हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस का। सरकार ने पवन हंस को तीसरी बार बेचने का प्रयास किया, नीलामी भी हो गई, नीलामी सफल भी रही, लेकिन नीलामी जीतने वाली कंपनी को बाद में अनफिट पाया गया और सरकार ने पवन हंस को बेचने का जो फैसला था उसको पीछे हट गई सरकार, उससे उसको वापस ले लिया। सर, निजीकरण के मोर्चे पर कोई सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? ये तीसरा बड़ा निजीकरण का प्रस्ताव है जो सरकार जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी या सफलता हासिल हुई। स्टार 9 मोबिलिटी ने पवन हंस को खरीदने की कोशिश की थी। सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी है, सरकार की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बिक गई है। पवन हंस एक कंपनी बची हुई थी जो कई जगह तीर्थयात्रियों तीर्थों के बीच में और कई प्राइवेट लेवल के ऊपर और भी सरकारी सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चलाती है। स्टार 9 मोबिलिटी ने इसके लिए निविदा डाली थी, लेकिन कंपनी को तकनीकी रूप से सही नहीं माना गया और इसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वापस हो गया। ये पहला नहीं है। पिछले साल सितंबर याद करिए, सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 100% स्टेक बेचने की बात का फैसला किया था। मानने पूरी की पूरी कंपनी का निजीकरण किया जाना था। इसमें भी जो सक्सेसफुल बिडर आई थी कंपनी, वो बाद में डिस्क्वालीफाई कर दी गई, यानी उसे स्वीकार नहीं किया गया और ये एक विनिवेश भी सरकारी कंपनी का पीछे चला गया, उसके बाद दोबारा नहीं हो पाया। और पिछले साल जो सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला था वो दरअसल बीपीसीएल का होने वाला था, भारत पेट्रोलियम का, इसका जो कि पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी थी और लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। कुछ बड़ी तेल कंपनियों से खरीदने की बात भी चल रही थी, लेकिन सरकार ने इसे भी विड्रा कर लिया। तो फिलहाल अभी अगर आप ध्यान से देखें तो तीन बड़ी कोशिशें निजीकरण की पूरी तरह खेत रही हैं, उनमें सरकार को सफलता नहीं मिली। और अब मौजूदा परिस्थिति में जबकि चीज़ें चुनाव की तरफ बढ़ रही हैं, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, बाजार भी थोड़ा सा नरम गरम है, कंपनियां अपने कर्ज में दबी हुई हैं, तो अब विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ने की रफ्तार और धीमी पड़ेगी, ऐसा लगता है।